अब 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड करते हैं। इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे और एलिमिनेशन से भी करेंगे। हालांकि अभी आपका जो 3.3 है सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है इसमें, लेकिन आपका आगे एलिमिनेशन मेथड आएगा, तो क्यों ना हम एक ही पार्ट में दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस कर लें, तो आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से पहले मुझे क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि मुझे यहाँ फ्रैक्शन में दिया है 1/3 दिया है, तो यहाँ 1/3, यहाँ 1/2, तो इसको मैं एलसीएम कर दिया, तो इसका एलसीएम आया 6, और इसको मैं फ्रैक्शन एडिशन का रूल लगा दिया मैंने, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 2। अब ये डिवाइड में 6 है, दूसरे पे जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, तो 6 2 ज़ा 12। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, मैं इसको सेकंड बोल लूँगा जो मैंने सिंप्लीफाई कर दी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो कंसीडर कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कंसीडर 1, और 1 में से मुझे क्या करना है, पहले 1 को मैंने कंसीडर किया, ये ले ली। अब इसमें से एक वेरिएबल को सेपरेट करना है, s कर दो चाहे t कर दो, तो मैंने s को सेपरेट कर दिया, s इज इक्वल टू 3 + t आ गया। अब इसको मैंने नाम दे दिया 0 1। अब अगले स्टेप में मुझे बोलना है कि यूज़ 0 1 इन 2। फर्स्ट से मैंने वेरिएबल को सेपरेट किया, वो जो सेपरेट करके लिखा उसको मैंने 0 1 बोल दिया इस पार्ट को। अब मुझे इसको यूज़ करना है सेकंड इक्वेशन में, तो यूज़ दिस इन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2s की जगह क्या लिखना है हमने, s की जगह ये लिखा है 3 + t इज इक्वल टू प्लस 3t इज इक्वल टू 12। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 + 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से आ गया 3 + 2 5t हो गया, 6 + 5t इज इक्वल टू 12। तो t कितना आया आपके पास, t इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, t इज इक्वल टू 6 दूसरी तरफ चला गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ 6 है, तो ये जब यहाँ का डिनोमिनेटर का 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 36 होगा। अब ये 36 है, तो यहाँ पर है ये 36 36 36। तो अब हमें क्या करना है, जो यहाँ मुझे 5t है इसको सेपरेट करना है, मुझे t फाइंड आउट करना है। तो t कैसे आएगा, जो t के साथ मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में, और जो यहाँ प्लस में है इसके साथ वो दूसरे जाके क्या होगा, माइनस होगा। 36 - 6, तो ये आ गया हमारा 30 / 5 एंड इट इज़ इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब क्या करना है, हमें आगे लिखना है यूज़ t इज इक्वल टू 6 इन, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, इसमें रख दो 0 1 में, इन 0 1 यूज़ t इज इक्वल टू 6 इन 0 1। तो 0 1 में क्या है, s इज इक्वल टू 3 + t की जगह लिख दिया हमने 6, तो आंसर आ गया हमारा 9। तो इस तरह से ये हमने किया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करना है, स्टेप 1 आपको क्या बताया एलिमिनेशन के लिए। अभी क्या कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन से करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इन इक्वेशन को मुझे इस तरह से लिखना है। अब मुझे क्या करना है, इनको एक टर्म इसका एक जैसा बनाना है ताकि मैं उसको एलिमिनेट कर सकूं, माइनस कर सकूं। अब वो एक जैसा कैसे बनेगा, मुझे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जैसे s का गुणांक यहाँ पर 1 है,
कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो जो इक्वेशन 1 है इसमें से s के गुणांक को मुझे समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करना है पूरे को ही, और समीकरण 2 में जो s का गुणांक है इससे मुझे समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करना है पूरे को ही। तो मैं क्या लिखूँगा इसमें कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 से। अब ये 2 क्या है, समीकरण 2 का जो 2 में s वेरिएबल का जो कोफिशिएंट। आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। अगर मुझे t पार्ट को इक्वल करना है तो मुझे इसका कोफिशिएंट लेना है, इक्वेशन 1 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करने पर और इक्वेशन 2 को पूरे को ही -1 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर मैं s का कोफिशिएंट ले रहा हूँ, s का गुणांक ले रहा हूँ, तो मुझे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जो s है उसके गुणांक से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जो s का गुणांक है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें एलिमिनेशन मेथड में, और बाकी इजी है। तो अब इसको किया हमने, तो 2 से किया तो ये आ गया हमारा 2s प्लस -2t इज इक्वल टू 2 से यहाँ 6। ये ध्यान रखना है कि इस कोफिशिएंट से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक टर्म को नहीं करना है। अब इसका गुणांक है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट है 1, तो इससे पूरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो यह है हमारा 2s, यहाँ पर आ गया हमारा 3t और यहाँ पर आया 36। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो ये भी प्लस का है, माइनस है, ये भी प्लस का, माइनस, ये भी प्लस का है, तो ये तीनों में माइनस आएगा और इसको माइनस किया तो ये पार्ट हमारा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से एलिमिनेट करना है हमने एक टर्म को। फिर माइनस का 2t है, माइनस का 3t है, तो माइनस का 5t आ गया, माइनस का 5t और इस तरफ आया माइनस का 36, -6 करके आ गया -30। तो मुझे t चाहिए यहाँ से, तो t क्या आया, t इज इक्वल टू जो यहाँ मल्टीप्लाई है दूसरे पर जाके होगा डिवाइड, तो -30 अपॉन -5, तो ये आया हमारा 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नाउ यूज t इज इक्वल टू 6 इन आइदर इक्वेशन, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं भी आप रख दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1 में रख देता हूँ मैं, तो s माइनस t की जगह रख दिया 6 इज इक्वल टू है 3, तो s इज इक्वल टू -6 दूसरी तरफ गया तो ये 3 + 6 हो गया 9। तो इस तरह से हमें ये जो आंसर है मिल जाएगा दोनों मेथड से, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड।